Hi guys, let's get ready with me while I talk about Big Boss season 19. तो आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने कभी भी बिग बॉस नहीं देखा है एंड ट्रस्ट मी आई वाज वन ऑफ देम। मैंने 19 ईयर्स में कभी भी बिग बॉस नहीं देखा बट दिस इज द फर्स्ट सीजन जो मैं देख रही हूँ, मैं रेगुलरली देख रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ सिर्फ एक इंसान के लिए विच इज़ गौरव खन्ना एंड आई रियली वॉन्ट हिम टू विन। बट लेट्स सी, उनके जितने भी सीन्स हैं वो कट कर दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। अब मुझे गौरव खन्ना को देखने के लिए लाइव शो देखना पड़ रहा है विच इज़ लाइक लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन भर में टाइम नहीं होता है कि मैं लाइव बैठकर देखूं। तो मुझे लगता है कि अगर मेकर्स को गौरव को रखना ही नहीं था, क्या ज़रूरत थी उनको रखने की शो में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बायसनेस किया जा रहा है बिग बॉस के द्वारा। मुझे नहीं पता कि हर सीजन में होता है या फिर इस सीजन में पर्टिकुलरली हो रहा है, बट गौरव बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, इनिशियली आई थिंक मुझे लगा था दैट ही इज नॉट टॉकिंग टू मच, बट आई थिंक कि स्लोली ही हैज़ स्टार्टेड। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक घर में जाते हो, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो, तो उनके साथ घुलने मिलने में या बात करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, वो आइस ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री कि उसी आइस ब्रेकिंग के दौरान बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। बट देन या आई थिंक गौरव इज डूइंग प्रीटी वेल, वो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रहते हैं। बट वही है कि मेकर्स हमको एपिसोड्स में वो दिखाते नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो लोग लाइव फीड देखे, राइट। तो अगर मुझे गौरव खन्ना को देखना है तो मैं एपिसोड के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। तो एंड लाइव फीड में ट्रस्ट मी बहुत सारे मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, बट देन वीकेंड के बारे में इतना ज्यादा बायसनेस शो किया जा रहा है एज इफ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द शो। अगर वो सच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मेकर्स उनको निकाल भी तो नहीं रहे हैं। मतलब उनके लोग, उनके जो ऑडियंस है वो भी आपको चाहिए एंड एट द सेम टाइम आप उनको दिखा ही नहीं रहे हो जिनके लिए हम देख रहे हैं। थिंक अबाउट अमाल मलिक, मुझे लगता है कि ये बिग बॉस का घर नहीं है, ये अमाल की बुआ का घर है, जहाँ पर वो पड़े रहते हैं पूरा दिन भर, कोई काम नहीं करते। मैंने आज तक अमाल को कुछ भी काम करते हुए नहीं देखा या कोई भी ड्यूटी करते हुए नहीं देखा है मैंने घर की। वो बस एक ही चीज़ करते हैं कि वो बैठकर अभिषेक की बुराइयां करते रहते हैं, वो प्रणीत को जीब्रा बुलाते हैं। वॉट आई फील इज दैट ही इज अ वेरी रेसिस्ट पर्सन। हम लोग इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए ये वो, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन पीपल जो अमाल मलिक जैसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट अमाल शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर एंड ही शुड हैव सम लिमिट और सम डिसेंसी उनकी बातों में। बट आई थिंक बिग बॉस के मेकर्स को अमाल की कभी कोई गलती नजर ही नहीं आती है। एंड वीकेंड के बारे में सलमान खान मतलब जिस तरीके से अमाल को प्रेज करते हैं, पॉजिटिव उनके बारे में इतना बोला जा रहा है कि उनकी नेगेटिविटी के बारे में कोई देख ही नहीं रहा है या कोई बात ही नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉट ग्रेट। आई डोंट नो बिग बॉस हमेशा से ऐसे ही बायस्ड था या फिर अभी रिसेंटली ये चीज़ें शुरू हुई है, नो आइडिया अबाउट दैट। बट जो भी है आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। टॉकिंग अबाउट तान्या मित्तल के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो रही है बाहर में एंड शी इज डेफिनेटली गोइंग वायरल। बट जिस तरीके की वो बातें करती है, मुझे लगता है बहुत ही बचकानी बातें करती है। वो अभी भी मुझे लगता है उसी डिलूलू में ही है और वो अभी भी बड़ी नहीं हुई है। शी सेज दैट शी इज 30 years old, बट देन उनका दिमाग अभी भी घुटने पे ही है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आपका घर, आपके फैक्ट्री, सबके बारे में वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। सब ये कह रहे हैं कि तान्या का जो घर है बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बट अंदर से जैसे वो बयां करती है कि इतना बड़ा है, अनगिनत कमरे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। या तो फिर उनका घर ऑगी एंड द कॉकरोचेस की तरह है, जो कि बाहर से तो दिखता नॉर्मल है लेकिन अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया है। जो भी उन्होंने झूठे चीजें बताई है लोगों को, वो अब चीजें बाहर आ रही है एंड शी हैज लिटिल बिट ऑफ आइडिया। तो ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल मूर्ख है, बट वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और मुझे लगता है कि अब तान्या का जो गेम प्लान है वो बहुत ज्यादा सिंपैथी कार्ड प्ले करने में चला जाएगा। वो जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि जहां पर नॉमिनेशंस का टास्क हुआ था और मालती ने उनको पूल में फेंक दिया था, तो वो बहुत ही ज्यादा कि ईगो पे उन्होंने लिया एंड दैट्स द रीजन व्हाई शी स्टार्टेड क्राइंग आल्सो, बिकॉज उनको समझ में आ गया था कि अब जो भी उनकी झूठी बातें है वो ऑलरेडी बाहर आ रही है एंड नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। सो दैट इज द रीजन व्हाई वो अब सिंपैथी कार्ड प्ले करना शुरू कर रही है। टॉकिंग अबाउट फरहाना, मुझे लगता है 100 डायन मरी होगी तब ये 101वीं जन्म ली होगी। फरहाना इतनी ज्यादा नेगेटिव है फ्रॉम डे 1 एंड द मोमेंट शी केम बैक फ्रॉम द सीक्रेट रूम। मुझे लगता है कि उसको वापस लाने का ऑब्वियसली मतलब तो यही था कि टीआरपी बढ़े एंड आई थिंक टीआरपी काफ़ी बढ़ी थी जब बसीर और फरहाना की लड़ाइयाँ होती थी एंड वो बहुत ही एक्सट्रीम चली गई थी। तो वो सब देखने में मज़ा तो बहुत आ रहा था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि फरहाना जो भी मुद्दे उठाती है, वो जो भी बातें कर रही है, वो इतना मीनिंगलेस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिमीन करती है लोगों को, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो बिल्कुल भी ये नहीं देखती है कि उनके सामने जो है वो उनसे बड़ा है उम्र में या फिर एक्सपीरियंस में उनसे बड़ा है, वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रही है एंड शी इज कमिंग आउट एज अ वेरी नेगेटिव एंड अ विलन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। अगर मैं नीलम की बात करूँ तो मुझे लगता है कि नीलम के पास बिल्कुल भी दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीलम सिर्फ वो करती है जो भी उसके टीम वाले हैं वो उसको कहते हैं करने को। एंड आविज़ ने उसके बारे में बिल्कुल सही ही कहा था
कि तुम पीपल प्लीजर हो, जो कि वो है, और कहीं ना कहीं उसको भी पता है, लेकिन वो ये चीज़ें मानती ही नहीं है। उसके टीम वाले लिटरली उसको नौकर बना के रखे हैं। तान्या की तो वो पर्सनल असिस्टेंट ही लगती है। ट्रस्ट मी, आवेश ने वो चाय वाली बात बिल्कुल सही कही थी कि सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। तो डेफिनेटली पीपल विल टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बी इन द हाउस। एंड वही चीजें गौरव ने जब नीलम के लिए कहा तो फिर नीलम बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई, एंड देन वो बाद में आकर झगड़ा कर रही थी जब गौरव खाना खा रहे थे। तो मुझे ये बिल्कुल भी पॉइंटलेस लगता है। दो गौरव ने उनको कहा था कि मुझे 5 मिनट दे, मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट इट, बट नीलम बीइंग वेरी एरोगेंट, और मुझे लगता है कि वो उसकी टीम वाले बहुत ज्यादा उसको चार्ज करते हैं। तो दो चीजें मैं स्किप करती हूँ बिग बॉस के एपिसोड में, विच इज नंबर 1, अमाल जब गाना गाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब अमाल गाना गाता है तो पूरे घर वालों को म्यूट क्यों कर दिया जाता है। ऐसे तो बिग बॉस बड़ा बोलते रहते हैं अपना माइक ठीक से पहने, या तो खुसफुसा के बात ना करे, ये ना करे, वो ना करे, और जब अमाल गाना गाता है तो सबको म्यूट कर देते हैं। एंड सेकंड, जब नीलम चिल्लाती है मेरे कानों में से ना खून आने लगता है। मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है ना उसकी आवाज। या मैं तैयार हो गया, मैं आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी बातें बंद नहीं हुई है। सो या लेट मी नो गाइज व्हाट यू थिंक अबाउट बिग बॉस 19 एंड कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। एंड या make sure you hit that like button, and if you're watching this on YouTube, subscribe to my channel.